नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ा संकट आने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। राहुल गांधी ने अचानक यह चेताया देश को, क्यों? राहुल गांधी ने अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद नोटबंदी के वक्त भी उन्होंने कहा था। राहुल गांधी ने जीएसटी के वक्त भी कहा था। राहुल गांधी ने कोरोना लॉकडाउन के वक्त भी कहा था। राहुल गांधी ने अब भी कहा, अमेरिकी ट्रेड डील पर भी कहा, रशिया ईरान से रिश्ते खराब करने पर भी कहा, और अब एलपीजी को लेकर के मारामारी है, तब भी राहुल गांधी एक बार देश को चेता रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ है, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, जिसको संज्ञा दी जाती है, उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है, ना तो सदन सुन रहा है, जबकि उसकी हर बात सच होती है। इसको लेकर के विपक्ष पीएम कंप्रोमाइज का नारा दे रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। कौन सी गुफा में बैठे हैं मोदी जी? यह संजय सिंह पूछ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन कर रहा है कि नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब। ऐसे में क्या इस देश की जनता को जो चिंताएं हैं, या लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं? सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि किसी चीज की दिक्कत नहीं है, ईरान से बात हो गया है, सब कुछ चंगा सी, और क्या नाम है कि हमारी शिप आएंगे। ईरान स्टेटमेंट देता है तुरंत कि हमारा भारत से कोई समझौता नहीं और कोई बातचीत नहीं, और हम किसी भी कीमत पर पेट्रोल और गैस जाने नहीं देंगे। बात साफ कर दिया, यानी कि मुंह पर थूक दिया वाली परिस्थिति है। लेकिन इन नेताओं और मिनिस्टरों को थोड़ी शर्म नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। इन्हें तो बना बनाया मिल रहा है, दुनिया को नहीं मिलेगा, लेकिन इन्हें सिलेंडर मिलेगा। दुनिया खाने बिना मर जाएगी, लेकिन यह खा पी करके मस्त रहेंगे, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता से झूठा आश्वासन और गुमराह किया जा रहा है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन इसे बार बार देश के सामने रख रहा है। अब कांग्रेस ने जो ट्वीट कर आधिकारिक तौर पर कहा है, कांग्रेस ने लिखा है, ट्वीट किया है और देश को सूचित किया है कि देश में एलपीजी और तेल की जो स्थिति है वो अभी शुरुआत है। इसके बारे में मैं सदन में बोलना चाहता था, लेकिन कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसमें मंत्री पहले तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा, और फिर मंत्री उस पर जवाब देंगे। अब लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, या मोदी सरकार का मंत्री तय करेगा? विपक्ष क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा पार्लियामेंट में, या मंत्री तय करेगा मोदी का? उसके बाद विपक्ष बोलेगा, तब मंत्री जी जवाब देंगे। जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन को पावर है कि प्रधानमंत्री बोलते वक्त भी बीच में खड़ा होकर के सवाल कर सकता है और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर अपनी सफाई दे रहा है, उस बीच लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा होकर के सवाल करेगा, तो उस मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि मंत्री बोलेगा कि इस पर आप बोलिए और ये बात बोलिए, वो बोलेगा तो वो जवाब देगा। एक किस संविधान में लिखा है, एक किस कानून में लिखा है? क्या स्पीकर ओम बिरला की आंखें फूट गई, या इस सरकार की आंखें फूट गई है कि संविधान नहीं पढ़ा, या इस पार्लियामेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन है? यह बताएंगे इस देश को, जो देश लूट रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। अब आगे जो कांग्रेस, इसके आगे क्या कहती है? कांग्रेस कह रही है कि अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की तो करोड़ों लोगों का नुकसान होगा, यानी कि करोड़ों लोगों के रोजगार भी जाएंगे, किल्लतें हाय तौबा मचेगी,
तो नोटबंदी में तो बातचीत चल गया, हो गया कि चलो खेत में जो हुआ करके खा लेंगे, लेकिन जब ईंधन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? तब तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो हर चीज रुक जाएगा, यह जता रहे। अब मैं आप दर्शकों को वह बताऊं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, वह भी आप दर्शक देख लीजिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानना। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर जो कहा मीडिया को, राहुल गांधी ने कहा आने वाले समय में ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो चुकी है। गलत विदेश नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अब हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास अभी थोड़ा समय है, इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे साफ दिख रहा है कि एक बड़ी समस्या आने वाली है। समस्या यह है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है, वे फंसे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने कोई गलत बात तो नहीं की। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, सुब्रमण्यम स्वामी तो 4 कदम आगे निकल करके बोले कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, यह आदमी ब्लैकमेल हो रहा है, वरना देश को गुलाम कर देगा। ट्रंप इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त सरकार में विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे, पूर्व IAS अफसर हैं, उन्होंने भी यह बयान दिया है। तो इसमें सरकार को तिल मिलाने और मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? क्या नोटबंदी के अंदर इस देश ने संकट नहीं उठाया? GST से क्या इस देश को मार नहीं पड़ी? कोरोना में क्या लाखों करोड़ लोगों ने अपने लोगों को नहीं खोआ? सरकार ने कुछ किया दिया? अब अगर अमेरिकी ट्रेड डील से इस किसानों के डेथ वारंट पर सिग्नेचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो क्या किसी सरकार की बपौती है यह देश? जो चाहेगा वह करेगा। अगर वो चोरी से या संवैधानिक तरीके से कोई भी सरकार आ गई तो वह मनमर्जी करेगी क्या इस देश के खिलाफ? और उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो वो कार्रवाई करेगी? वो राजा है क्या इस देश का? यह सरकार है। यह राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, और सरकार पर सवाल उठेंगे, 10 उंगलियां भी उठेंगी, और उसको सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। यह इस देश का इतिहास है। नरेंद्र मोदी इतिहास नहीं बदल सकते, खुद एक इतिहास बन करके रह जाएंगे कि ऐसी तानाशाह सरकार आई जो 12 सालों तक अघोषित इमरजेंसी लगा करके रखी। यह सवाल उठेंगे। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की इस बात पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला सी गई। अब राहुल गांधी के अचानक इस तरह की चेतावनी देश को देने का मतलब है कि भाई एक संकट की स्थिति ईरान इजराइल के युद्ध से उत्पन्न हो रही है, और हमारे देश की सरकार ने इजराइल और अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, उसके साथ खड़ी हो गई। जबकि ईरान और रसिया हमारा पुराना मित्र था, इनसे दोस्ती तोड़वा दी, और अब 10 रुपए के सामान को हमें 20 रुपए में लाना पड़ेगा। तो क्यों यह समझौता? क्यों, जब साफ दिख रहा है कि 10 का 20 हमें देना पड़ेगा, तो क्यों? क्या वह 20 रुपया जो 10 रुपया एक्स्ट्रा लगे वह सरकार देगी आम जनता को? वह सरकार जो लोगों के रोजगार को छीन रही है देगी क्या? तो फिर वह सरकार कैसे ऐसा काम कर सकती है? इस देश के नागरिक, एक एक नागरिक ने वोट दिया है, और सरकार से सवाल पूछेगी और सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। किसी की बपौती नहीं है यह देश। अब ऐसे में तैयारी कर लो भैया, नहीं तो संकट बड़ा आने वाला है। अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, नहीं तो संकट इतना बड़ा आने वाला है कि आप झेल नहीं पाओगे। और राहुल गांधी ने क्यों कहा यह बात, आप दर्शक राहुल गांधी के बयान से समझ गए। मैंने आप दर्शकों को वह बयान पढ़ के सुनाया, एक बार फिर आप दर्शकों को वह बयान सुनाता हूं। राहुल गांधी ने मीडिया को और सरकार के गोद में बैठी मीडिया को इंटरव्यू दिया, चंद सेकंड का, 4 शब्द बोले। राहुल गांधी ने कहा आने वाला समय में ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो चुकी है, यानी कि लोग लाइनों में लग चुके हैं। गलत विदेश नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि
इजराइल और ईरान के साथ हमारी सरकार खड़ी हुई है, रसिया और ईरान के साथ नहीं। रसिया और ईरान के साथ खड़ी होती तो आज सिर्फ हमारे देश में आता, सरकार को झूठ नहीं बोलनी पड़ती, भागना नहीं पड़ता। लेकिन ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में गलत विदेश नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अब हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास अभी थोड़ा समय है, अभी तो थोड़ा कुछ सामान है अपने पास जो 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में दे रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर सामान नहीं मिलेगा तो हम 10 दिन में भी नहीं दे पाएंगे, तो लोग सड़क पर लत्तम जुत्तम पैजार करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास अभी थोड़ा समय है, इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे साफ दिख रहा है कि एक बड़ी समस्या आने वाली है। समस्या यह है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है कि वह बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब आप अगर नहीं फंसे हो तो ईरान को बोलो मैं तेरे साथ नहीं हूं, या तू युद्ध गलत कर रहा है, हम सब आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक नालायक बेटा किसी घर में पैदा हो जाए तो वह पूरी बाप की संपत्ति को उड़ा डालता है। वह कहावत कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो जिस धन को किसी व्यक्ति ने बनाया न हो तो उसकी मेहनत कितनी हुई है, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी है, दर्द क्या हुआ है, खर्च कितना हुआ है, इसे उसे समझ नहीं होता। अब मानना ना मानना सरकार का बात, माने तो सही, ना माने तो सही। जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्हें जिता कर भेजा है, तो राहुल गांधी अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब जनता जाने और सरकार जाने। लीडर ऑफ अपोजिशन यही तो कर सकता है ना कि आपके मुद्दों को पार्लियामेंट में उठा सकता है, और पार्लियामेंट में उसे बोलने दिया नहीं जा रहा, उसे रोका जा रहा है और उसको अलग अलग तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि वह सवाल पूछ रहा है। और चूंकि सरकार की नीयत गंदी है तो उस सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन किसी न किसी बहाने उन मुद्दों को उठा रहा है, तो सरकार को मिर्ची लग रही है। तो राहुल गांधी ने साफ तरह से देश को भी चेता दिया है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।